ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सोमवार है, शिव बाबा का दिन। ठीक है, ट्रांसलेशन ठीक है। सोमवार है, शिव बाबा का दिन, कल्याणकारी बाबा का दिन, भोलानाथ बाबा का दिन और वरदानों से भरने वाला वरदाता बाबा का दिन। कल्याणकारी और भोलानाथ। तो बाबा की जितनी पहचान आती जा रही है, अंदर का आंख खुलती जा रही है, उतना ही कल्याण हो जाता है हमारा। लगता है इसमें कल्याण है, कल्याण है, कल्याण है, कल्याण है। बाबा कहते हैं सब में कल्याणकारी है। हम कहते बाबा आप कल्याणकारी हो। पर ड्रामा बड़ा वंडरफुल है। हर सीन जो सामने है ना, बड़ी कल्याण भरा हुआ है। तो बाबा भोलानाथ कल्याणकारी है, मैं उसका बच्चा हूँ। उसमें बच्ची नहीं कहते हैं, हर आत्मा कहती है मैं बच्चा हूँ। तो हम 5-10 मिनट वो सुनाने चाहती हूँ। जो बाबा कहता है वो हमारे दिल में हो, मन में हो, दिमाग में हो। दिल मन दिमाग, जो दिल मन दिमाग में होगा वो हमारे चलन में आ जाएगा, अपने आप आएगा। पहले दिल है, मन है, फिर वो शरीर में है ना, शरीर में दिल भी है, दिमाग भी है। शरीर के साथ कनेक्शन है दिल और दिमाग का। आत्मा का कनेक्शन है मन बुद्धि के साथ। ऐसे है। आत्मा में संस्कार है, पर संस्कारों का पता चलता है मन बुद्धि से। मन बुद्धि मन मना भव हुए, बुद्धि योग बाबा से लगा, संस्कार अंदर ही चेंज हो गए, तो दिल और दिमाग बिल्कुल दूसरा हो गया। इस शरीर में आत्मा का ध्यान से सुनना सभी। इस शरीर में आत्मा वही है, पर मन बुद्धि, मन को आर्डर मिला, मन मना भव। बुद्धि को परमात्मा ज्ञान भर करके अच्छी तरह से कहते योग लगाओ, कनेक्शन में से जोड़ो। तो मन मना भव होने से भटकना तो छूटी। मन जो भटकता है इधर उधर, बेचारा झूठ में फंसा पड़ा है, वो मन पर भगवान में तो लगा। खुशी तो आई, भाग्यवान तो समझा अपन को, तो बुद्धि अच्छा काम करने लगी। एमएन ऑब्जेक्ट सामने रखना आसान हो गया। उनका जो है ना, जितना अंदर मन बुद्धि, मन भटकता भी है, चलयमान भी होता है, डोलायमान भी होता है, भय भी होता है। मन फिक्र में, चिंता में भी लेके जाता है। मन, उसका इफेक्ट दिल और दिमाग पर होता है। समझ रहे हो ना सभी? हाँ हाँ तो करो ना। इफेक्ट मन बुद्धि का दिल दिमाग पर होता है। शरीर में आत्मा है ना,
पर शरीर ठीक भी हो जाता है ना मन बुद्धि से। मैं दिल से कहती हूँ, थोड़ा प्यार से स्वीकार करो, राइट है ये। समझो मेरा मन बुद्धि अभी ठीक हो गया, शरीर भी ठीक हो गया। मन बुद्धि ठीक नहीं है, शरीर भी बेचारा ठीक नहीं होता है, बेचारा हो जाता है कि मन बुद्धि ने शरीर को डाउन कर दिया। उसमें डीप में अंदर संस्कार है, पर संस्कार भी जो पुराने हैं वो भी कैसे चेंज होंगे? मन बुद्धि से। पहली लाइन सब सुनो भाई बहने, पहली दूसरी तीसरी सब सुनो, चेंज होते हैं मन बुद्धि से। तो हमारा अटेंशन यानी अपने ऊपर अटेंशन है मन पर। मन को स्थिर बनाना तो बुद्धि ठीक काम करे। मनन करना तो व्यर्थ चिंतन से फ्री हो जाए। मनन तभी चलता है जब मन को जो बात अच्छी लगती है। मनन, मंथन, चिंतन। अगर व्यर्थ चिंतन कहेंगे, वो ज्ञान मनन और डीप मंथन करने नहीं देगा। ज्ञान मनन, मन में प्यारा लगा, मंथन डीप चला गया, चिंतन मेरा चेंज हो गया। स्वचिंतन है, स्व को बाबा के तरफ, नहीं तो व्यर्थ चिंतन ज्ञान को मनन करने नहीं देता। अब ये अपने ऊपर अच्छी तरह से एनालाइज करके अपने ऊपर ऐसा है बिल्कुल सही सच्ची सिंपल बात और अपने कल्याण के लिए बात वो करने लग पड़े ना तो बड़ा फर्क दिखाई पड़ता है। कंटिन्यू फिर है, कंटिन्यू शुरू किया ना, अगर कंटिन्यू न रखेंगे ना तो कभी सहज लगता है। कोई भी मेरे से बात करते हैं, मैं कहती हूँ बात भले करे पर क्लास में मैं जवाब दे रही हूँ। पर्सनल बात करने वालों, हम पर्सनल बात कर रहे हैं अभी। जैसे हमको हमेशा फीलिंग आई है बाबा मेरे से पर्सनल बात करता है, मुरली मेरे लिए पर्सनल चलाता है, बताता जनरल है पर तो बाबा कहता है भले जनरल है पर पर्टिकुलर पर्सनल। अपने बच्चे को सुनाता हूँ, अपने बच्चे को सुनाता हूँ। जो अपने बच्चे को सुनाता है, जो ध्यान से सुनते हैं ना, तो उनका मनन मंथन मनन बस मन में वही बात है, पर डीप जाएंगे मंथन, उनसे निकला अमृत। जो शास्त्रों में विष्णु भगवान ने अमृत मंथन करके लक्ष्मी के सिर पर रखा। जब मंथन करेंगे ना तो यह अमृत होगा सिर पर, वाणी मीठी हो जाएंगी। तो जैसे कल बाबा ने कहा पर आया दिल दिमाग पर, तो दिल खुश हो गई, दिमाग ठंडा हो गया, स्वभाव सरल हो गया। स्वभाव में सरलता आएंगी। सरलता माना अब ये है हिंदी शब्द, पर बाबा के मुख पर सरलता जो शब्द का समझ जाते थे। सरल माना सहज भी हो, और बड़ा मीठा भी हो, और दिल को लगने वाला हो। जैसे दिल किसी हर्ट हुई परी हुई हो ना, वो हील करने वाला हो।
स्वभाव ऐसा हो। अगर हम स्वभाव पर चेंज नहीं करेंगे ना तो हमारे में रियली चेंज आएंगी नहीं, आएंगी ऊपर पर से आएंगी, अंदर से नहीं आएंगी। कभी मीठा मुश्किल, मीठा रहना मुश्किल, बाकी जैसा अंदर है वो मुख पर आता है। क्यों? अंदर में सच्ची दिल दिमाग ठंडा, स्वभाव सरल रखने का लक्ष्य नहीं है। और कुछ पुरुषार्थ न करे, लंबा चौड़ा पुरुषार्थ नहीं है। अंदर दिल से दिल को देखें, दिमाग को देखें, स्वभाव को देखें, तो कहेंगे ये ऊंच पद पाने वाली आत्मा है, इसका ध्यान है ऊंच पद पाने का। बाबा जो कहता है ना पद ऊंचा, ऐसे कईयों को पद का ख्याल ही नहीं है। इसलिए न मन न बुद्धि ठीक काम करता है। मन अनुभव कभी है कभी नहीं है। बुद्धि ज्ञान का मंथन कभी करती है, बाकी रियली नहीं करती है। जो मीठा बने, अमृत निकल आए, रतन हो जाए। ज्ञान पहले अच्छा लगा बुद्धि को, अच्छा है, काम की बात है, पर मीठा नहीं बनना है। बहुत मीठा है, शक्ति बहुत है, सब मीठा नहीं पर शक्ति बहुत है। अंदर से अपने आप को समझने और परिवर्तन करने की वंडरफुल है ये तो एकदम। ज्ञान क्यों अच्छा लगता है? समझने, अपने आप को समझने, परिवर्तन करने की शक्ति दे रहा है ज्ञान। पर इसकी वैल्यू कितनी है? रत्नों के क्या वैल्यू रत्नों के बराबर करे? ये प्रभु का नूर रतन बनाने वाला है। प्रभु के नूर के रतन, जिसको दुनिया पीछे कहेंगे ओह प्रभु तेरी लीला, और ये है मैं प्रभु के। पहले ज्ञान अच्छा लगा, फिर मीठा लगा, फिर जीवन में आया, जीवन की वैल्यू को बताया। तो जैसे आज ख्याल आया, बाबा कहता है तुम ईश्वर के गुण जो है ना, उनसे तुम संपन्न बनेंगे। बाबा कहते संपन्न बनो, संपन्न बनो। तो मैंने सोच लिया एक सेकंड में, मुझे देरी नहीं लगती है। जो बात स्पष्ट करनी है ना बुद्धि में, सेकंड में स्पष्ट हो जाती है, फिर आसान हो जाता है। बाबा कहते हैं संपन्न बनो, समान बनो। समान बने का ख्याल होगा तो संपन्न बनेंगे। मेरे बाबा के सम्मान तो संपन्न बनेंगे। संपन्न कैसे बनेंगे? जो बाबा के गुण है ना, उन पर ध्यान है। वो गुण मेरे में, प्यार तो है बाबा का, जितना प्यार बाबा करता है उतने उनसे 10 गुना मैं ज़्यादा करूं तो सारे गुण मुझे दे देगा। कम से कम 10 गुना 100 गुना प्यार तो मैं तो करूं। प्यार सबको करता है, पर मुझे स्पेशल करे। तब करेंगे जब मैं 10 गुना 100 गुना करेंगे। क्यों करेंगी? बाबा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये मैं आपको दिल की बात सुनाती हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, बाबा मुझे कुछ ये मस्तक को देखा, आप भी मस्तक को देखो। बाबा के मस्तक में ऐसे गुंजे नहीं है, मस्तक में लाइट है। तो बाबा हमेशा ऐसे है, ऐसे मस्तक से ऐसे। आप जैसा बच्ची कोई गिफ्ट दूं तो ध्यान देखती, ये गिफ्ट दे दो। जो ये है ना, जैसे ये भाग्यशाली रथ है, मैं भी कम भाग्यशाली नहीं हूं। ये बाबा कहते हैं ये भाग्यशाली रथ है जिसमें शिव बाबा आता है।
संगम पर आता है सब, और कोई के तन में नहीं आता है, इसी तन में आता है। कोई कल्पित तन चेंज हो नहीं सकता है, फिक्स टाइम पर आता है। सारे विश्व में ऐसा कोई तन है ही नहीं जो जिसमें आवे। वो कलह युग में, घोर कलह युग में, जब अनेक अधर्म है, धर्म भी अधर्म में चले गए हैं। देवता धर्म की, परमात्मा की भी गिलानी है ऐसे टाइम पर, और कोई तन भगवान को नजर आता ही नहीं है सारे विश्व में। अब देखेंगे ना, हम भी विश्व को सारा देखा है, ऐसा तन कोई है नहीं। जिस तन में हर जो देखे अपनापन फीलिंग आए, जिसमें धर्म जाति का कुछ है ही नहीं, ये क्रिश्चियन है या हिंदू है या ना ना ना, ये धर्म से पार है। ऐसे तन में जैसे शिव बाबा आया, इस तन में अगर ब्रह्मा बाबा शिव बाबा मुझे अपना बनाया तो ये भागीरथ है, हम पद्मा पदम भाग्यशाली है। ये थोड़ी कहता है ये भागीरथ है, भाग्यशाली है, और हमको पद्मा पदम भाग्यशाली बनाता है। करोड़ों पदमों में, आत्माओं में चुन चुन कर करके, हमको दृष्टि दे दे करके, प्यार करके करके मीठा बनाता है। तो आज मेरा भाव अर्थ है मीठा बनने का। बाबा ने बहुत ट्रेनिंग दी है, कुमार का दादी को बहुत ट्रेनिंग दी। वो थोड़ा आवाज़ से बोलती थी, कहते पर बाबा मैं वो शब्द रिपीट नहीं करती हूँ, आवाज़ से क्यों बोलती हो। दूसरी 2-3 बहनों को मीठा बनाया, धीरे बोलो। ऐसी दादी को एक बार जरूर कहा, इतनी चेंज आई है, वंडर है। मेरे को भी ऐसे ऐसे इशारा करती है। एक बारी मुझे वो सीन याद है। तो जैसे कल बाबा ने कहा सहनशीलता और संतुष्ट रहना, तो विशेष गुण त्याग तपस्या का स्वरूप है। त्याग और तपस्या का स्वरूप है सहनशीलता और संतुष्ट रहना। पर त्याग और तपस्या अच्छी तब होंगी, सहनशीलता संतुष्ट रहना मेरा जैसे ईश्वरी गुण हो जाए, ईश्वर से गिफ्ट हो जाए। दोनों गुण विशेष है, पर वो सदा मेरे जीवन में हो तो जैसे बाबा की गिफ्ट हो। बाबा की गिफ्ट हो। सहन करना कोई बड़ी बात नहीं, गिफ्ट है, बड़ी बात नहीं। संतुष्ट रहना सब कुछ है, सब कुछ है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्रह्मन के खजाने में, जब धीरज होगा। मीठा बनना हो तो धीरज रखो, धीरज धर मनवा, धीरज मन को धीरज सिखाओ। जल्दी जल्दी बातें न करे। मन बात जल्दी जल्दी करता है तो मुख भी करता है, नैन भी करते हैं। अंदर बैठ के अपनी घोर नशा चढ़े, घोट घोट करके अपन को ऐसा समझाओ सिखाओ जो मजा ले, आवाज से बात चले चले। क्योंकि अंतिम स्थिति को का आह्वान कर रहे हैं, वो हमारे पास ना आए तो कहाँ आएंगी। मैं गुलजार दास जी, बाप दादा आने वाला है, बाप दादा आने वाला है, बाप दादा आने वाला, हमको पता है आने वाला है। वो क्या करती है,
मैं देखती हूँ है, उसके कारोबार भी है, पर अपने बोल को चिंतन तो करती नहीं है, पर विचारों को बड़ा श्रेष्ठ रखती है। मैं भी कॉपी करती हूँ, देखती तो हूँ, ऐसे तो नहीं बाप दादा आएगा। हमारे से भी बाप दादा ने क्या सिखाया है, वो चेहरा सिखाएगा, बताएगा। कहने की जरूरत नहीं है भगवान सिखा रहा है, पर चेहरा बताएगा इसको भगवान सिखा रहा है। चलना फिरना बताएगा, इसको ये सिखाने वाला कौन है। फौरन अंदर शांति, दूसरे को शांति मिली, कहाँ से मिली? भगवान के सिवाय मनुष्य नहीं दे सकता, देव भी नहीं दे सकता। देव के पास भी जाएंगे, मंदिर में भी जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, शांति टेम्पररी मिलेंगी, थोड़ी, अंदर की नहीं। रोता हुआ गया, थोड़ा शांत हो गया, अच्छा कामना पूरी हो गई, या कोई पाप किया तो क्षमा थोड़े समय के लिए मिल गई, पर पाप करना छोड़ देवे। और बाबा के पास क्या है, पाप क्षमा भी करता है पर पाप करना छुड़ा देता है। ऐसा शक्तिवान, सर्वशक्तिवान है, क्षमा भी करता है पर कुछ पाप तो फिर न करो ना, शक्ति देता है। ऐसा भोलानाथ बाबा। हाँ, तुमको क्या बनना है? जैसा वो बनाने चाहता है वैसा ही, सेम। जो गीता में भी है, साक्षात तो मेरा रूप है। अर्जुन, अभी तुम साक्षात मेरा रूप। बहुत काल से योग लगाने वाले योगी, निरंतर योगी, हाँ, साक्षात मेरा स्वरूप है। अभी सुनो मुरली, बाबा ये नहीं कहते किसी देहधारी की याद तो ना आए, पर विदेही बाप की याद ऐसी हो, साकार को देख चलन ऐसी हो जो और कोई देखे तो उसकी याद आ जाए। कहाँ किसी को देहधारी की याद आए? कितनी गलती है, कितनी गलती है। किसी कारण से भी ना आए, बहुत गलती है। और विदेही बाप की ऐसी याद आए, ब्रह्मा बाबा को, बाबा ने कहा माता पिता को फॉलो करो 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 करो, तो माता पिता के दिल तख्त पर बैठ जाएंगे। माता पिता को, और कुछ नहीं कहता, माता पिता को फॉलो करो। सहज सहज ऐसे 8-10 बातें रखो ना भाई बुद्धि में, मुझे क्या करने का, मुझे क्या करने का, मुझे क्या करने का। तो बाबा पर इतना भोला है, हम ख्याल करेंगे ना ये करने का तो हो जाता है। करूं कैसे करूं, मेरे लिए तो थोड़ा इच्छा तो है, सोचते रह जाएंगे, टाइम चला जाएगा, बाबा भी चला जाएगा, हमको लेके जाएगा, सोचने वाले रह जाएंगे। हाँ? सोचने वाले रह जाएंगे, तो करने वाले रह जाएंगे। हाँ? इतना ध्यान रखेंगे, मुझे तो नहीं कहना है, सोचना नहीं है, यही करना है। अच्छा सुनो, अभी कल मैं यहाँ नहीं होंगी, कल नीचे होंगी, तो मैंने कहा आज जो दिन ना हो, दिल में जो पता नहीं क्या प्यार बाबा के लिए है, तो परिवार के लिए भी है। परिवार में ऐसा कोई नहीं है जिसके लिए प्यार ना हो, कोई समझता नहीं है, पर मैं बताती हूँ, मैं सच्ची बताती हूँ, मेरे दिल को देखो, किसके लिए न प्यार हो ऐसे नहीं है, पर प्यार प्यार से लेन देन होती है ना, तो खींच लेते हैं। हाँ। प्यार बतलाया नहीं जाता है, दिखाया नहीं जाता है, पर सच्चे प्यार की प्राप्ति क्या है, अनुभव की जाती है।
यात्रा पर जा रहे हैं ना इकट्ठे इकट्ठे, ऊंची मंजिल पर अकेले नहीं जा सकते, इकट्ठे इकट्ठे जा रहे। पंछी एक नहीं उड़ता है, उनको देख करके अनेक उड़ने लग पड़ते हैं वाइब्रेशन से, अनेक। आसमान में देखो कितनी रिमझिम है, जब उड़ते हैं तो बस। मीठे बच्चे, तुमने बाप का हाथ पकड़ा है, तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बाप को याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। प्रश्न, तुम बच्चों के अंदर कौन सा उल्लास रहना चाहिए? आज 4-5 बारी बाबा ने उल्लास कहा है। उल्लास चुस्त बनाता है, अलर्ट बनाता है। उल्लास की कमी होती है तो नींद आती है। मैं रोज बोलती रहेंगी, नींद आने वालों की नींद चुराएंगी। इतना उल्लास होना चाहिए। तख्त नशीन बनने की विधि क्या है? उत्तर, सदा उल्लास रहे ज्ञान सागर बाप। ये मूल्य क्या है? ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देता है। उल्लास किसको होता है? ज्ञान सागर बाप ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के, एक थाली नहीं भर कर देता है। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होंगी। ये अविनाशी ज्ञान रत्न साथ में लेके जाएंगे, अभी फायदा, बुद्धि कंचन होती जाएंगी। बाबा ने पीछे बोला है, जैसे परमात्मा अमर अविनाशी है, बाबा का बूढ़ा नहीं होता है, शिव बाबा का बूढ़ा नहीं होता है। आत्मा कोई बूढ़ी नहीं होती है, पर आत्मा पत्थर बनती है। बूढ़ी नहीं होती पर पत्थर बनती है, उसको बाप पास बनाता है। ऐसे बोल है तो मैं तेरे को पत्थर हूं या पारस बन रही हूं? हाँ। ये अविनाशी ज्ञान साथ में जाते हैं। फिर तख्त नशीन बनना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो, उनके श्रीमत अनुसार चलो, औरों को आप समान बनाओ। 3 बातें, माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करो, उनके श्रीमत अनुसार चलो, औरों को भी आप समान बनाओ। ओम शांति। रूहानी बच्चे इस समय कहाँ बैठे हैं? कहेंगे रूहानी बाप के यूनिवर्सिटी अथवा पाठशाला में बैठे हैं। बुद्धि में है कि रूहानी बाप के आगे बैठे हैं। वह बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अथवा भारत का राइज और फॉल कैसे होता है यह भी बताते हैं। भारत जो पावन था वह अब पतित है। क्या क्या बताता है? 4 लाइन में सुन लेना। हाँ, पावन था, पतित है। भारत सिरताज था, फिर किसने जीत पाई है उस पर? रावण ने। राजाई गंवाए दी तो फाल हुआ ना। कोई राजा तो है नहीं, अगर राजा कोई होगा तो पतित होगा। इतना गिरे है अभी, कोई है तो पतित है। इसी भारत में सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे। सूर्यवंशी महाराजाएं और चंद्रवंशी राजाएं। सूर्यवंशी महाराजाएं
और चंद्रवंशी है राजाएं। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है। कितना बुद्धि में ये हो, कहाँ सत्युग के महाराजा महारानी, यहाँ त्रेता के राजा रानी। हाँ? तुम बच्चे जानते हो हमारा रूहानी बाप हमको पढ़ा रहे हैं, रूहानी बाप का हमने हाथ पकड़ा है। बल हम रहते ग्रस्त व्यवहार में है, पर बुद्धि में है अभी हम संगम युग पर खड़े हैं। पतित दुनिया से हम पावन दुनिया में जाते हैं। कलह युग है पतित युग, सत्युग है पावन युग। पतित मनुष्य पावन मनुष्यों के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। पतित मनुष्य पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। है तो वह भी भारत के मनुष्य, परंतु वह दैवी गुण वाले हैं। अब बच्चे तुम बच्चे जानते हो हम भी बाप द्वारा ऐसे दैवी गुण धारण कर रहे हैं। जिनके आगे सब नमस्ते करते हैं ना, बाप द्वारा ऐसे दैवी गुण हम धारण कर रहे हैं। हाँ। सत्युग में यह पुरुषार्थ नहीं करेंगे, वहां तो है प्रालब्ध। यहां हमको पुरुषार्थ करके दैवी गुण धारण करने हैं। अपने से बात कर, बाबा हमारे से बात कर रहा है और हम कहते हैं हाँ बरोबर बाबा, हमको अभी दैवी गुण धारण करने हैं। इसलिए सदैव अपनी जांच रखनी है। हम बाबा को कहाँ तक याद कर, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रही हूं, ऐसा जिगरी पुरुषार्थ करेंगे ना तो आपको बहुत बाबा प्यार करेगा। मुझे अनुभव है, ऐसा ही पुरुषार्थ समझते कर सकते हैं ना ये। हाँ? बाबा प्यार कितना करेगा। हाँ? बाबा ऐसा थोड़ा भी करते हैं ना खुश होता है, ढीला पड़ते हैं तो बाबा को फिक्र हो जाता है। थोड़ा भी करो ना, हाँ आगे हुलास बढ़ता है, हाँ हाँ करेंगे। हाँ नहीं कर सकते ये नहीं बोलो, हाँ बाबा करेंगे। ये जांच करो कहाँ तक तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे। बाप क्यों, बाप को याद करने से बनेंगे क्यों, बाप तो सदा सतो प्रधान है ना। अभी भी पतित दुनिया पतित भारत है, पावन दुनिया में पावन भारत था। तुम्हारे पास प्रदर्शनी याद में भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य आते हैं। कोई कहते हैं, देखो अभी बाबा क्या बताता है, वो भी मुझे सीन याद है। कोई कहते हैं जैसे भोजन जरूरी है वैसे ये विकार भी जरूरी है मनुष्य के लिए। इनके बिना मर जाएंगे। अब ऐसी तो बात है नहीं। सन्यासी पौत्र बनते हैं फिर मरते हैं क्या? ऐसे ऐसे बोलने वाले की समझा जाता है ऐसा कोई था, लड़का लड़की, माँ बाप का विचार नहीं था दोनों के, जाकर के पहाड़ी पर चढ़ करके अब दोनों इकट्ठे गिर गए, दोनों मर गए। इतना ये विकार मनुष्य की बुद्धि को गिराने वाला है। वो सीन बाबा हम पता था ये कौन है,
लेकिन माता पिता का विचार नहीं था हम अच्छे कुल वाले हैं। गए घूमने के लिए, पता है घूमने के लिए जा रहे हैं, वहां से जाकर टपा दिया धूं। इसलिए बाबा रोज ऐसे बताता है ताकि बुद्धि खुले, ये क्या है। बाबा समझ जाता है जामिल जैसा पापी है जो ऐसे ऐसे कहते हैं। बोलना चाहिए क्या, इससे बगैर तो मर जाएंगे। जो भोजन से इनकी भेंट करते हो, स्वर्ग में आने वाले जो होंगे ना, स्वर्ग में जो आने वाले जो होंगे ना, वह होंगे सतो प्रधान। पीछे सत्वर जो तमों में आते हैं, जो पीछे आते हैं, जिन आत्माओं ने निर्विकारी दुनिया देखी ही नहीं है। समझ जाओ, पीछे आने वाले जिन्होंने निर्विकारी में संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, जिन्होंने निर्विकारी दुनिया देखी नहीं है, वह आत्माएं ऐसे ऐसे कहेंगे हम इनके बिगड़ नहीं रह सकते। सूर्यवंशी जो होंगे ना, उनके बुद्धि में फौरन आएगा पद का ख्याल रखो। सूर्यवंशी जो होंगे उनके बुद्धि में फौरन आएगा। ये तो सच्ची बात है। बरोबर स्वर्ग में विकार का नाम निशान नहीं था। भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं। तुम समझते हो अभी कौन कौन फूल बनने वाले हैं। कोई तो कांटे ही रह जाते हैं। समझ, कोई तो कौन कौन फूल बनने वाले हैं, कोई तो कांटे ही रह जाते हैं। स्वर्ग का नाम है फूलों का बगीचा, ये है कांटों का जंगल। कांटे भी अनेक प्रकार के होते हैं ना। अब तुम जानते हो हम फूल बन रहे हैं। बरोबर ये लक्ष्मी नारायण सदा गुलाब के फूल है। इनको कहेंगे किंग ऑफ फ्लावर्स। दैवी फ्लावर्स का राज था ना। तो उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया होगा, पढ़ाई से ही बने हैं। तुम जानते हो, अभी क्या जानते हैं, हम अभी ईश्वरी फैमिली के बने हैं। पहले तो ईश्वर को जानते ही नहीं थे। बाप ने आकर अपनी फैमिली बनाई है। इस फैमिली से बहुत प्यार है, पर कहेंगे ये अभी अभी मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। कहीं मेरे मुख से अचानक निकलता अपने आप निकल मेरा भाई मेरी बहन, तो किसी को बहुत अच्छा लगता, मुझे भाई का अच्छा अच्छा है ना, तू मेरा भाई। बाबा कहे मेरा बच्चा, मैं बहन भाई नहीं कहूँ, जरूर 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 जरूर। परिवार है, फैमिली है। पहले तो ईश्वर को जानते ही नहीं थे, बाप ने आकर के ये फैमिली बनाई है। बाप पहले स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उन द्वारा बच्चों को रचते हैं। बाप ने भी इनको अडॉप्ट किया, फिर इन द्वारा बच्चों को रचा है। तुम सब हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ये नाता प्रवृत्ति मार्ग का हो जाता है। ब्रह्मा कुमार कुमारी माना ब्रह्मा प्रवृत्ति का नाता है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, उसमें कोई मम्मा बाबा नहीं है। यहां तुम मम्मा बाबा कहते हो, और जो भी सत्संग है वह सब निवृत्ति मार्ग के है। यह एक ही बाप है जिसको तुम मात पिता कह पुकारते हो। बाप फिर समझाते हैं,
भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र हो गया है। मैं फिर से वही प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करता हूँ। तुम जानते हो, अभी बाप कहते हैं ऐसा प्रवृत्ति मार्ग मैं स्थापन करता हूँ पवित्र। तुम जानते हो ये हमारा जो धर्म है ना, जो बाप स्थापन कर रहा है, बहुत सुख देने वाला है। फिर हम और पुराने धर्म वालों का संग क्यों करें? ऑटोमेटिक बुद्धि में आता है। समझ गए ना? ये जो बाबा धर्म की स्थापना करते हैं बहुत सुख देने वाला है, पर और पुराने धर्मों का संग क्यों करें? कितनी लग गई बात? तुम स्वर्ग में कितने सुखी रहते हो, हीरे जवाहरात के महल होते हैं। यहाँ भले अमेरिका रशिया आदि कितने शाहूकार हो, परंतु स्वर्ग जैसे सुख हो न सके। सोने के ईंटों जैसे महल तो कोई यहाँ बना न सके। सोने के महल होते ही सतयुग में है, यहाँ तो सोना है ही कहाँ। वहाँ तो हर जगह हीरे जवाहरात लगे हुए होंगे, यहाँ तो सोना ही कहाँ है। हीरों का दाम भी कितना बढ़ गया है। ये सब जो अभी का है ना मट्टी में मिल जाएगा। इसलिए सोने हीरे पता है मट्टी में मिल जाएंगे। बाबा ने समझाया है नई दुनिया में फिर नई खारियां भरतू हो जाएंगी। अब ये सब खाली होते रहेंगे। दिखाते हैं ना, सागर ने हीरे जवाहरातों की थालियां भेंट की। हीरे जवाहरात तो वहाँ तुमको ढेर मिलेंगे। सागर को भी देवता का रूप समझते हैं। तुम समझते हो बाप तो ज्ञान का सागर है। सदा हुलास रहे ना, सदा हुलास रहे कि ज्ञान का सागर बाप हमें ज्ञान रत्नों की रोज जवाहरात की थालियां भर करके देता है। तो साधन कैसे होगा? बाकी वह तो पानी का सागर है। बाप तुम बच्चों को ज्ञान रतन देते हैं जो तुम बुद्धि में भरते जाते हो। बाप जो तुम ज्ञान रतन देते हैं बुद्धि में भरते जा रहे हो। बुद्धि द्वारा संस्कार में जो साथ चलेंगे। बुद्धि में भरते जाते हो। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएंगी। ये अविनाशी ज्ञानता नहीं तुम साथ ले जाते हो। बाप की याद और नॉलेज दोनों है मुख्य। तुम बच्चों के अंदर में बड़ा उल्लास रहना चाहिए। बाप भी गुप्त है, तुम्हारी ये सेना भी गुप्त है। नॉन वायलेंस हो। तुमको अननोन वॉरियर्स कहते हैं। फलाना बहुत कहते हैं ना, फलाना बहुत पहलवान वॉरियर है, परंतु नाम निशान का पता नहीं है। ऐसे तो हो नहीं सकता। गवर्नमेंट के पास एक एक का नाम निशान पूरा होता है। अननोन वॉरियर, नॉन वायलेंस तुम्हारा ही नाम है। सबसे पहले हिंसा है ये विकार जो आदि मध्यांत दुख देता है। इसलिए तो कहते हैं हे पतित पावन,
हम पतितों को आकर पावन बनाओ। पतित पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं हो सकता। ये तुम बच्चे जानते हो। अभी हम भगवान के बच्चे हैं, बाप से वर्षा लेने के लिए आए हैं। परंतु माया भी कम नहीं है। माया कम नहीं है। माया का एक ऐसा थप्पड़ लगता है, गटर में गिरा देता है। दो गटर में विकार में जो गिरते हैं बुद्धि एकदम चट्ट हो जाती है। बाप कितना समझाते हैं, आपस में देहधारी से कभी प्रीत नहीं रखो। तुमको प्रीत रखनी है तो एक बाप से रखो। कोई भी देहधारी से प्यार नहीं रखना है, मोहब्बत नहीं रखनी है। मेहनत मोहब्बत रखनी है तो विचित्र बाप से रखो। देह रहत जो विचित्र है उनसे रखो। सुन रहे हैं ध्यान से? विचित्र बाप से रखो जिसको देह नहीं है। बाप कितना समझाते रहते हैं, फिर भी समझते नहीं है। तकदीर में नहीं है तो एक दो के देह में फंस मरते हैं। याद रखना, सुमरवार की बोली है। शिव बाबा महाकालेश्वर भी है, भोलानाथ है तो महाकालेश्वर भी है। बाबा कितना समझाते हैं, तुम भी रूप हो। आत्मा और परमात्मा का रूप एक ही है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। आत्मा अविनाशी है। बैठ के समझाना है ना, आत्मा अविनाशी है। हर एक का ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है। अभी कितने ढेर मनुष्य है, फिर सत्युग में सब 9-10 लाख होंगे। सत्युग आदमी कितना छोटा झार होता है, प्रलय कभी होती नहीं है। तुम जानते हो, जो भी मनुष्य मात्र है बुद्धि ने इन बातों में चली जाती है ना, तो यहाँ ये बातें कच्चरपट्टी वाली से दूर चली जाती है। ये कच्चरपट्टी की बातें है, क्यों बुद्धि में ऊपर नहीं है ना। तो ये कच्चरपट्टी कीड़े बकोरे माफे खींच लेती है। मेरे को जो कहते हैं ना बाबा, मच्छरों सदृश आत्मा जाएगी, हम आत्मा कैसे जाएंगी चमकती हुई, है तो छोटी, और दूसरी कैसे जाएंगी जैसे मच्छर मरते हैं। क्या मैं ऐसे मरूं? ऐसे मुक्तिधाम में जाऊं या मार खा के फिर जाऊं मुक्तिधाम में? धर्मराज को सामने आएगा तो फिर तो कुछ नहीं कर सकेंगे। यहाँ तो चलो ले बिलाई में टाइम गमाया। आज इसके नाम रूप में, कल दूसरे के नाम रूप में भी आदत, बुरी आदत होती है। एक को छोड़ते दूसरे को पकड़ते हैं। वो भी देखते हैं भाई ये ऐसा ही है, इसको पकड़ना आसान है। ये बहुत बहुत खतरनाक तकदीर को क्या कर लकीर लगाने वाला है। बुरी बला है, ये बुरी आदत है। कोई के भी नाम रूप के आकर्षण किसे फैमिलियरिटी की जरी बीमारी, हंसना बोलना भी। मैं तो मोबाइल सबका लेकर के फेंक दूं, ये कंप्यूटर वगैरह सब फेंक दूं। कितनी खराब बीमारियां हैं ये। अच्छा है भगवान ने टेलीफोन चलाना भी नहीं सिखाया है। टेलीफोन डायल करना नहीं आता है, नंबर किसी का याद नहीं है, सब 01 याद है। 0
क्या अपन को ऐसा छुड़ाना चाहिए चक्कर से, हाँ 700 दर्शन चक्कर घुमाने के लिए टाइम ही नहीं है। बुद्धि जाती है, फलाने फ़ोन कर, फलाना फ़ोन, अरे कान में टेलीफोन है और मुख में बातें हैं, आंखों में क्या है? वो कौन बनेगा, एंजल या ईविल? बाबा इतना सत्युग में कितना छोटा झार होता, पहले कभी होती नहीं है। तुम जानते हो जो भी मनुष्य मात्र है उन सबकी आत्माएं मूल वतन में रहती है। ये बाबा ऐसी मूली चला के रूम में जाता था। रूम में बाबा आपने क्या, बाबा ने क्या बताया, इतना न्यारा बाबा, इतनी आज अब तो मंगलम भगवान विष्णु था बाबा अपने बच्ची, बाप ने बताया पूरा हुआ जिसकी जो तकदीर। ये भी नहीं कहेंगे हाँ हाँ, नहीं, पूजा का आराम से बैठ जाता था, फर्ज समझ के बताया। यही है सत्यनारायण, सत्यता से नारायण बनने की कथा। बच्चे सच्चे बने, बता के पूरा पाठ किया। तुम जो भी मनुष्य मात्र है उन सबकी आत्माएं मूल वतन में रहती है, उनका भी झार है। बीज डाला जाता है उनसे सारा झार निकलता है ना। पहले पहले 2 पत्ते निकलते हैं, यह भी बेहद का झार है। गोले पर समझाना बहुत सहज है, विचार करो, चक्कर को सामने रखो, विचार करो। अब भी है कलयुग, सतयुग में एक धर्म था, कितने थोड़े मनुष्य होंगे, अभी कितने मनुष्य है, कितने धर्म है। इतने सब जो पहले नहीं थे वो फिर कहाँ जाएंगे? सभी आत्माएं परम धाम में चली जाती है। तुम्हारे बुद्धि में ये सारा ज्ञान है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, वैसे तुमको भी ऐसा बनाता है। तुम पर करके ये पद पाएंगे। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनना है तो पूरा पूरा फॉलो फादर एंड मदर। तख्त नशीन बनने के लिए, तख्त नशीन बनने के लिए उनके चलन अनुसार तुम भी चलो। जो उनकी चलन है ना, उन अनुसार तुम भी चलो। औरों को आप सम्मान बनाओ। बाबा अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। एक बैच पर भी तुम किसको अच्छी समझा सकते हो। पुरुषोत्तम मास होता है तो बाबा कह देते हैं चित्र फ्री दे दो। बाबा सौगात देते हैं, पैसे हाथ में आप ही आ जाएंगे। मैंने एक बारी बाबा को कहा, बाबा ये चित्र बड़े अच्छे हैं। पैसा था ही नहीं, 1200 रुपया, 12 चित्र का 1200 रुपया था ही नहीं। पर तो ऐसे मैंने कहा बाबा अच्छा बच्ची भज चित्र है। जब तक मैं वहाँ पहुँचूँ ना, बाबा ने भेज दिया। तो ये जो छोटे हाल में लगे पड़े हैं वो चित्र बाबा ने बनवाए हैं, हिस्ट्री हाल में बैठ करके बनवाए हैं। तो मैंने कहा बाबा ये बड़े अच्छे हैं, हमको पुणे में भेज दिए, ये साइज ये चित्र भेज दिए। मंडल बॉम्बे मंगा के ऐसे चित्र पूरे में भेज दिए। बच्ची बड़े अच्छी तरह से, अंधों की लाठी है, अंधों को आईना, अंधों को आंख देने वाला है, भेज दिए। जब तक मैं पहुँचूँ चित्र रखे हैं। दिवाली पर प्रेम को भी भेज दिया, जाकर समझाए, लकड़ी लग करके बच्चों को समझाए। इतनी बाबा की दिलबरी।
ऐसे हाथ में आ जाएंगे, ज़रूर समझेंगे बाबा का भी खर्चा होता तो है ना। बच्चे जल्दी भेज देते हैं, समझा? देखते हैं बाबा खर्चा इतना करता है, बच्चे भेज देते हैं। यही तो मधुबन का होता है ना, खर्चा हो रहा है, भेज दो इधर उधर से और सफला कर दो। प्रालबुद्ध बनानी हो तो अक्ल से काम लो। मैं बहुत अपन को भाग्यशाली, कुछ भी मेरा नहीं है, न खटिया है, न कुटिया है, न कुछ नहीं है। भगवान बचाए। कपड़ा भी बाबा पहनाता है, खाना भी बाबा देता है, सब कुछ बाबा दे। मरने से मैं भगवान का भोजन, ब्रह्मा भोजन मुख में हो। कोई भोग भी न लगाए, भले न लगाए, बाबा खिलाएगा। किसी आत्मा में, किसी आत्मा ने कहा मेरे पास जो है यज्ञ में स्वाहा कर दो, तो मैं भले सारा कहा भले सारा करो, पर मेरे फ्यूनरल के लिए रखना तो भले रखना, जो वहाँ फ्यूनरल के तो चाहिए था। मैंने कहा तुम फ्यूनरल के लिए क्या कर को, मेरे पास, हमारे पास आखपुर में लकड़ियाँ बहुत अच्छी है, और लेक भी बड़ी अच्छी है, वहाँ तुम्हारी अर्थी को अच्छी तरह सजा करके, पर जो एशेस है वहाँ बड़े, जैसे रजनी बहन का नाव में डालकर लेके गए, डाला जयंती की मंदिर का, वंडरफुल। वो कभी बड़ी सच्ची दिल वाली है। आज मुरली भाई कितना खुश है, जिसके बीच पर आज विश्व सेवा के लिए बहुत सच्ची थी, तो शरीर पे छोड़ती है। आई पूना थे, शरीर छोड़ती है वह लंदन में, जब यूरोप के सारे टीचर्स बैठे हैं, एशिश डाली वहाँ, तो यहाँ गंगा में नहीं लेके आए, बड़े नैया में बैठ करके बेटा जा करके डाल के आया। अरे मरो तो ऐसे मरो, जीना है तो ऐसे खुशी से जीना है। मेरा कुछ नहीं, बाबा का सब कुछ मेरा। बाबा कहते हैं बच्चे मेरा तेरा तुम मेरा, मेरा सो तेरा। पर कोई हिम्मत वाला चाहिए। बाबा भेज देते हैं, घर तो एक ही है ना। एंट्रेंस लाइट के चित्रों की प्रदर्शनी बनेगी, जो हाल में रखा है होटल में। कितने देखने आएंगे, पुण्य का काम हुआ ना। मनुष्य को कांटे से फूल बनाना, पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनाना, इसको कहा जाता है विहंग मार्ग। प्रदर्शनी में स्टॉल लेने से आते बहुत है, खर्चा कम होता है। तुम यहाँ आते हो बाप से स्वर्ग की राजाई खरीद करने के लिए, तो प्रदर्शन में भी आएंगे स्वर्ग की राजाई खरीद करने। हट्टी तो एक ही है ना। बाप कहते हैं इस ज्ञान से तुमको बहुत सुख मिलता है, इसलिए अच्छी पर करके पुरुषार्थ करके फुल पास होना चाहिए। बाप ही बैठ अपना रचना के आदि मध्यम का परिचय देते हैं, और कोई दे न सके। अब बाप द्वारा तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे यथातीत कोई नहीं जानता। बाबा देखता है हम सबको, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीत कोई जानते नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार है ना। अगर यथार्थ रीति जानते तो कभी नहीं मुझे छोड़ते। यह है पराई। भगवान बेड पर आते हैं, कहते मैं तुम्हारा, भगवान बेड पर आते मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बाप और टीचर दोनों ओबीडियंट सर्वेंट होते हैं। ड्रामा में हमारा पार्टी ऐसा है, फिर सबको साथ लेके जाऊंगा। श्रीमत पर चल कर पास ऑनर होना चाहिए।
सुनो मुरली ध्यान से, दिल को टच हो जाओ एकदम। श्रीमत पर चल करके पास उतानर होना चाहिए। पढ़ाई तो बहुत सहज है, सबसे बूढ़ा तो ये पढ़ाने वाला है। तो कहते पढ़ नहीं सकते, बहाना बनाते हैं ना। सबसे बूढ़ा तो ये पढ़ाने वाला है। शिव बाबा कहते मैं तो बूढ़ा नहीं हूं। हाँ? कभी बूढ़े होता, मैं तो कभी बूढ़ा होता नहीं है। बाकी तुम आत्माएं भी बूढ़ी नहीं होती हो, पर बाकी पत्थर बुद्धि बनते हो। मेरी तो है ही सदा पार्श बुद्धि, तब तो तुमको पार्श बुद्धि बनाने आया हूं। कलप कलप आता हूं, अनगिनत बार तुमको पढ़ाता हूं, फिर भी भूल जाएंगे, फिर भी भूल जाएंगे। क्योंकि सच्चों में इस ज्ञान की दरकार ही नहीं है। कितना अच्छी बात समझाते हैं, ऐसे बाप को फिर फारकत ही दे देते हैं। इसलिए कहा जाता है महान मूर्ख देखना हो तो आकर यहां देखो। महान मूर्ख देखना हो तो आकर यहां देखो। ऐसा बाप जो स्वर्ग का वर्ष, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं तो मेरे मत पर चलेंगे तो अमर लोक में विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। यह है मृत्यु लोक। बच्चे जानते हैं कि बाबा किस बच्चों को कहता है, बच्चे जानते हैं हम सुपूज्य देवता थे। याद आता है हम थे, अभी हम क्या बन गए हैं, पतित भिखारी। अब हम फिर से सो प्रिंस बनने वाले हैं। सबका एक रस पुरुषार्थ हो न सके। कोई तो टूट पड़ते हैं, कोई ट्रेटर भी बन पड़ते हैं। ऐसे ट्रेटर भी बहुत है, उनसे कभी बात नहीं करनी चाहिए। सवय ज्ञान के बातों के तुम्हारे से कोई पूछे, कुछ पूछे, समझो शैतान है। सवय ज्ञान के बात और कोई बात करे ना, तुम बात नहीं करो। बताऊं एक बात, समझो। हमारी लौकिक बहन थी, मेरे से होशियार थी, सेकंड नंबर। इतना ज्ञान में होशियार, इतनी ज्ञान में होशियार हो गई, जो जब पहले मेरे को समझाया तो मैं तो कहा मैं सच में इसकी दासी बनूंगी तो भी अच्छा होऊंगा। इतना होशियार हो गई है, इतना बाबा बाबा निश्चय है, इतना ये है, इतना ये है। दूसरे दिन मैंने कहा मैं दासी क्यों बनूं, मैं तो बाबा से पूरा वर्षा ले लेंगी। दूसरे दिन फट से, क्यों पहले दिन जब मुझे समझाया तो मैं तो गई होशियार हो गई। फिर संग लगा उल्टा, बाबा को ये नहीं बोलना चाहिए, बाबा को ये नहीं बोलना चाहिए। सारा शिकल पीली हो गई, ज्ञान मुख से अक्षर निकल नहीं सके। मैंने कहा बाबा ने बुलाया, बच्ची जाकर थोड़ा समझाओ। मैंने कहा बाबा मैं क्यों समझाऊं जाकर के, मुझे बांस आती थी, संशय आया पापा में। गई समझाने वाले, मुझे समझाने लगी। अच्छा, खबरदार हो, होशियार हो। अच्छा ओके। एक दो के पीछे टोली बन गई जाने के लिए, आपस में मिल गए। पर भविष्य सोचना चाहिए ना, ये सावधानी शिक्षा कब तक सुनेंगे। पर आज उसको देख करके सारी फैमिली चली गई। मेरे को फॉलो नहीं किया, उसको फॉलो किया। और हमने कहा मुझे बाबा मिला, सब कुछ मिला।
गए तो गए, जाने दो। सबका प्यार है, परंतु रोना ही के बगैर और कुछ नहीं है। पद गंवाया तो कभी किसी से संशय वाली बात सुननी नहीं चाहिए। सुनी सुने, उसके लिए कान बंद है, कोई सुना भी नहीं सकता है, किसकी ताकत नहीं है। बाबा के बारे, यज्ञ के बारे या कोई फैमिली के बारे कोई गलत बात सुना नहीं सकता है। सुनाए तो सही हमको। तो ऐसा अंदर से अपने आप को संभालना चाहिए। निश्चय का बल इतना मजबूत हो जो किसी संशय का वाले को निश्चय वाल भले बनाए, पर मेरे निश्चय में कोई खलल नहीं डाल सकता, बीच में नहीं आ सकता। जो भगवान में निश्चय है, आत्मा में निश्चय है, परिवार में प्यार है। बाबा ने कहा दो के प्यार, परिवार में भी प्यार में फोट डालने वाले होते हैं। अब अगर आप अच्छे चलेंगे ना, तीसरा कोई आएगा आपको हमारे से दूर करने वाले। परिवार के बीच में फूट डालने वाले भी है। ऐसों का संग नहीं करने का, समझो शैतानी है। संग तारे को संग बोरे, जो ज्ञान में होशियार बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं उनका संग करो। वह तुमको ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाएंगे। अच्छा, ये बहुतों ने नुकसान अभी भी कर रहे हैं। किसके भी खिलाफ किसको बात सुना करके उस बेचारे का एकदम सेंटर से तो दूर हो गए, दूर से भी दूर चले गए। फिर हमको ओम शांति भी नहीं करेंगे, मुरली सुनने भी नहीं आएंगे। अच्छे संगत के सामने भी नहीं आ सकेंगे। हम कहेंगे यहाँ ओम शांति, हाँ कब आऊँगा, यहाँ से सामने देखा ऐसे चले जाएंगे। सामने आए कैसे? क्यों? उन्हों के सामने जो गए वो यहाँ सामने आ ना सकेंगे। तो किसके दिल को खराब करके यहाँ से समझते हम उसकी सेवा करते हैं, उसकी बात सुनते हैं, बुद्धि भ्रष्ट होती है उसमें। तो आज देखो माता पिता का क्या, सिक्की दे बच्चों क्या आता है, सब याद क्या नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे सरे से बुल वफादार फरमाबरदार बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। हम आप लोगों को मिसाल इसलिए सुनाती हूँ जो थोड़ा प्रैक्टिकली कितना नुकसान होता है इसलिए, बाकी आप लोग रिपीट कभी नहीं करना, ये भी बात है। उसमें फिर कभी कोई नुकसान भी हो जाता है। सुनाते इसलिए इस तरह खबरदार रहना ज़रूरी है। जो दे रहत विचित्र है उस बाप से मोहब्बत रखनी है। किसी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि नहीं फंसानी है। माया का थप्पड़ न लगे, संभाल करनी है। दूसरा, जो ज्ञान के बातों के सिवाय दूसरा कुछ भी सुनाए उनका संग नहीं करने का है। फुल पास होने का पुरुषार्थ करने का है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान,
ताज और तख्त, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर सुतः योगी भव। वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता है। अभी का ये ताज, अभी का ये ताज, लाइट रहने का ताज, वह तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज, विश्व का कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा के दिल तख्त का सदा कायम रहे तो निरंतर सुतः योगी बन जाएंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात नहीं है, क्योंकि एक तो संबंध समीप, एक तो संबंध जो है ना समीप का है, दिल तख्त जिम्मेवारी का ताज हल्का है, संबंध समीप का है। दूसरा प्राप्ति अखुट है, संबंध समीप का है, प्राप्ति अखुट है। जहाँ प्राप्ति होती है, जहाँ से प्राप्ति होती है वहाँ उसकी सुतः याद आती है। स्लोगन, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बुद्धि प्लेन हो तो प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता उसमें समाई हुई है। मैं थोड़ा सच्ची दिल से पूछती हूँ, सच्चे आप लोग सच्ची दिल से बताओ, 2-4 दिन में किसके दिल में जिगरी परिवर्तन आया है? अंदर से समझो बस अभी जैसे बुद्धि का लाख खुल गया है।